हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना प्रश्नावली 12.2 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 12.2 का उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो आज हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, प्रश्नावली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है, फार्मूला लगभग सबको याद है कि नहीं याद है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक आपका ठोस है, वह किस आकार का है, किस प्रकार है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु आकार का। यानी आपका ध्यान से इधर देखना, ये आपका एक अर्धगोला कुछ इस तरीके से होगा ना, और इस अर्धगोले पे एक क्या होगा, शंकु खड़ा होगा, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जिनकी यानी इन दोनों की त्रिज्या का बात कर दिया, कितना, 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है ये किसके बराबर है, त्रिज्या के। तो यानी तो अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो ऊंचाई भी कितनी होगी, 1 ही सेंटीमीटर होगी। तो फिर क्या पूछा है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी आपको पाई, आंसर में पाई दिखना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, पाई के पदों में ज्ञात करने का मतलब आंसर में आपको पाई दिखना चाहिए। तो अगर पाई का वैल्यू 22/7 मत रखना, या पाई का वैल्यू 3.14 मत रखना, यही सवाल करना चाहता है। जहां पाई रहेगा वहां पर आप वैसे पाई छोड़ देना। समझ में आ रहा है बात ना। तो अब सीधी सी बात, ये ठोस दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक शंकु से और एक अर्धगोले से। अगर इस ठोस का आयतन निकालना है तो आप क्या करोगे, शंकु का आयतन और गोले अर्धगोले का आयतन जोड़ दो, पूरा ठोस का आयतन आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। शंकु का भी कुछ ऊपर तक आयतन होगा और अर्धगोले का आयतन होगा, तो टोटल आयतन निकाला, इसका आयतन प्लस इसका आयतन। तो यही तो आपको करना है। तो पहले आप लिख लो जो दिया है। क्या दिया है, दिया है शंकु का क्या, सबसे पहले ऊंचाई नहीं दी है, पहले आपको त्रिज्या दिया है ना। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। चूंकि शंकु की ऊंचाई ये भी दिया ना, शंकु की ऊंचाई ये बराबर है किसके, शंकु की त्रिज्या के। तो दिस इंप्लाइज दैट शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या यानी 1 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले के लिए बात कर ले। अर्धगोले के लिए केवल त्रिज्या ही लिखना होता है। अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी तो 1 ही सेंटीमीटर होगा। तो बस ठोस का आयतन आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला याद कर लो, बिना फार्मूला के काम नहीं होने वाला है। अर्धगोले का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। आपको पाई 1/3 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 रख दें, नहीं रखना है, पाई के पदों में याद करना, तो पाई को पाई ही रखो। रेडियस कितना है, 1 का स्क्वायर, हाइट कितना 1 प्लस 2/3 गुणे पाई गुणे आर का वैल्यू 1 का घात 3। 1 का घात कुछ भी करो, गुणा करो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 वही रह जाएगा। तो यानी यहां से क्या मिलेगा आपको, पाई/3, और यहां से क्या मिलेगा, 2 पाई/3। और 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, 1 का घन करोगे 1 ही आएगा, गुणा करोगे वही रह जाएगा। समझ में आया नहीं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। हर बराबर अंश को क्या करो, जोड़ दो। तो 2 पाई और पाई मिलकर कितना आ जाएगा, 3 पाई/3, 3 से 3 हुआ कैंसिल, आंसर क्या आ गया, क्या, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है ना भाई, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। कितना सरल सरल क्वेश्चन है ना। ठीक है, आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक रचेल नाम का विद्यार्थी है जो कि इंजीनियरिंग अपना कर रहा है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, उसको एक पतली एल्युमिनियम का शीट दिया गया। उसको क्या दिया गया है, एल्युमिनियम का शीट दिया गया। उस शीट का प्रयोग करते हुए उसको क्या बनाना है, एक मॉडल बनाना है। रचेल जो विद्यार्थी है उसको क्या बनाना है, एक मॉडल। और उस मॉडल किस कैसा है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। यानी जो मॉडल है वह किस आकार का है, इस प्रकार एक बेलनाकार है, और ये केवल ऐसे बेलनाकार ही नहीं है, इसके दोनों सिरे पर क्या है, शंकु है।
इसके दोनों सिरों पर क्या जुड़ा है, शंकु जुड़ा है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास यानी पूरा यहां से लेके यहां तक ये कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी यहां से यहां तक ये जो पूरा मॉडल बना है, इस पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर ना। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यहां पर जो शंकु है, एक शंकु ऊपर है और एक शंकु नीचे है, इन दोनों शंकु की जो हाइट दिया है, यानी यहां से लेके यहां तक, ये दोनों शंकु की हाइट कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। यानी ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। यही बोला है ना। फिर क्या बोला है कि यदि प्रत्येक तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अंतर्विष्ट मतलब उसके अंदर कितना समाहित हवा, कितना उसके अंदर हवा आ सकता है। अंतर्विष्ट मतलब वो कितना कंटेन कर रहा है, उसके अंदर कितना हवा आ रहा है, ये पूछना चाहता है। या मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। मतलब आपको मान लेना कि मॉडल लगभग बहुत पतला है। जैसे इस बात का मतलब क्या है कि आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास बराबर है। जैसे मान लो कि ये क्या है, आपका बॉटल का एक कैप है। अब बाटल में देखो 2 पृष्ठ होगा, एक अंदर जो पृष्ठ दिख रहा है एक वो होगा, और एक बाहर जो पृष्ठ दिख रहा है वो होगा। अंदर वाले पृष्ठ का व्यास थोड़ा इतना ही होगा और बाहर वाले का व्यास थोड़ा उससे हल्का ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखो इधर भी थोड़ा इसका जो भी मोटाई होगा इसका उतना ऊपर बढ़ेगा और उतना लगभग नीचे बढ़ेगा। तो अंदर वाला जो आपको सतह दिख रहा है उसका व्यास कुछ होगा और जो बाहर आपको सतह दिख रहा है उसका व्यास थोड़ा उससे ज्यादा होगा। तो लेकिन लगभग बराबर ही है कि नहीं बराबर है? तो अब ये जितना, अगर इसको इतना मोटा बनाओगे तो अंदर वाले का व्यास देखो कम होगा, लेकिन बाहर वाला जो व्यास होगा उतना इतना ज्यादा इधर से होगा, इतना ज्यादा इधर से होगा, उसका व्यास क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर आप मान लो ये कॉपी है ना आपका, जैसे ये बुक है, आप इसको ऐसे करके बना दिए। अब बताओ, अब इसमें भी तो आपको 2 पृष्ठ दिख रहा है, एक अंदर वाला पृष्ठ और एक बाहर वाला पृष्ठ। तो अंदर वाले का व्यास तो सिर्फ इतना होगा, लेकिन बाहर वाले का व्यास इतना हो जाएगा। तो क्या लगभग जितना ये है लगभग उतना ये है क्या? नहीं। लेकिन अगर ये और पतला हो और पतला और पतला, एकदम बिल्कुल एक पेज से आप बना दो, तो लगभग जितना अंदर वाला का व्यास होगा उतना बाहर वाले का व्यास होगा। तो वही बात बोल रहा है कि दोनों पृष्ठों की व्यास क्या होनी चाहिए, लगभग क्या है, बराबर है। तो आप यह मानते हुए बताओ कि इस मॉडल में कितनी हवा आएगी। ठीक है, तो क्या करना है, आपको बताए थे जब कभी भी आपको ये पूछे कि किसी भी ठोस के अंदर कितना हवा आएगा, तो अंदर से होगा खोखला, खाली होगा तभी तो उसके अंदर हवा आएगा। तो अगर अंदर जब खोखला होगा और इसके अंदर आपसे कभी भी ये पूछे कितना हवा आएगा, आप इसको क्या मान लो, ठोस, और ठोस मानते हुए इसका क्या निकाल लो, आयतन। जितना उसका आयतन होगा उतने में हवा आएगा। तो आपको इसकी ऊंचाई दी क्या, अरे बेलन के लिए पूरा ऊंचाई दिया है, 12 में से 2 ऊपर घटा दो 2 नीचे घटा दो, 8 बचा, 8 इसकी ऊंचाई होगी। और त्रिज्या आपको दिया है, पूरा व्यास दिया 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 3/2 हुआ। तो जितना शंकु की त्रिज्या उतना बेलन की त्रिज्या उतना इस भी शंकु की त्रिज्या, तो सब कुछ दिया है। तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, इतना हवा है। समझ में आ रहा है ना? तो आप चलो पहले शंकु के बारे में लिख दें। दिया है क्या दिया है, शंकु क्यों लिखे, ये लिख देते हैं प्रत्येक शंकु, क्योंकि यहां पर 2 शंकु है और दोनों शंकु के लिए सब चीज समान है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई दिया है, ये ऊंचाई दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई दी है। हम यहां पर बना दिए सामने सामने, तिर्यक ऊंचाई कब जब ऐसे बनाते तब वो तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक है, फिर उसके बाद शंकु की व्यास आपको दिया है, प्रत्येक शंकु की व्यास, प्रत्येक शंकु की व्यास कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पता करने में देरी थोड़ा लगेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट प्रत्येक शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटी। बोलने के लिए आप 1.5 भी बोल सकते हो। ठीक, शंकु के लिए बात होगा। अब हमको किसकी बात करनी है, बेलन की। बेलन की ऊंचाई, सबसे पहले ऊंचाई बोल दे। बेलन की ऊंचाई क्या, कैसे निकालोगे, इस पूरे मॉडल की कुल ऊंचाई में से दोनों शंकु की ऊंचाई को घटा दो। तो मॉडल की ऊंचाई माइनस 2 गुणे शंकु की ऊंचाई, 2 गुणे शंकु की ऊंचाई, क्योंकि है ना, क्योंकि एक शंकु ऊपर से एक शंकु की ऊंचाई नीचे से, 2 गुणे शंकु की ऊंचाई। तो कितनी हो जाएगी बताओ, मॉडल की कुल ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 2 गुणे शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 दूनी 4, तो 12 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब एक काम करो, यहां पर आप बोल दो, इसको आप क्या बोल दो, h1, क्योंकि जब सब ऊंचाई अलग अलग आएगी फिर h1 h2 ये सब बोल दिया करो ना। फिर त्रिज्या को आप क्या बोल दो, r1, इसकी ऊंचाई को हम क्या बोल देते हैं, h2। ठीक है, h2 बराबर ये होगा। अब इसका बेलन
की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन के आधार की त्रिज्या, बोलो, जितना सम का त्रिज्या होगा वही बेलन का त्रिज्या होगा। अगर इसका त्रिज्या 3/2 है तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर। लेकिन बोलने के लिए इसे क्या बोल दे रहे हैं? इस मॉडल के अंदर अंतर्विष्ट हवा की मात्रा, इस मॉडल के अंदर अंतर्विष्ट हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी? 2 गुणे सम का आयतन, दोनों सम का आयतन लेना है ना, 2 गुणे शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझ में आ रहा है ना कैसे ये हो रहा है? ठीक है, पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम इसके आगे कैलकुलेशन आगे करें। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। चलो, वैल्यू लगभग सब याद ही है ना। तो 2 गुणे सम का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन सम के लिए R1 H1 बोले हैं, प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बेलन के लिए H2 बोल दिए। तो 2/3, अरे 2 1 के 2/3 वैसे पाई की वैल्यू सवाल में नहीं कुछ दिया ना, तो 22/7 रखो, गुणे R1, पहले का रेडियस कितना है? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो 2 ही सेंटीमीटर है ना, प्लस पाई यानी 22/7 गुणे R2, रेडियस इसका भी कितना है? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है? 8, तो कितना हो जाएगा ये? 2/3 गुणे 22/7। इसको ऐसे लिख दे, 3 गुणे 3/2 गुणे, और यहाँ पर गुणे 2 है, प्लस 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे 8। कोई दिक्कत? देखो, 1 2 से 1 2 कैंसिल, 1 2 से 1 2 कैंसिल, 1 3 से 1 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो चलो 22/7 कॉमन ले लेके आ दोनों जगह से, तो 22/7 कॉमन लो, तो यहाँ पर कुछ बचा कि 1 3 बचा है ना, यहाँ पर 3 बचा, 22/7 कॉमन लियो, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 कॉमन हो जाएगा। तो 22/7 गुणे 18 3 21 और 7 त्रिक 21, तो 22 3 66, और क्या सेंटीमीटर सब दिया, सेंटीमीटर क्यूब ना। तो ये जो आपका मॉडल है, उस मॉडल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 66 सेंटीमीटर। हाँ, आयतन ना, आयतन। तो आपका ये जो मॉडल है, इसके अंदर कितना हवा आ सकता है? जितना ये आयतन है ना। तो आप एक लाइन नीचे कमेंट कर दोगे क्या? ये तो मिटा दे, क्या कमेंट करोगे? अतः इस मॉडल के अंतर्गत, या यह मॉडल 66 सेंटीमीटर क्यूब आयतन अंतर्विष्ट करेगा, या इस मॉडल के अंदर आए हवा की मात्रा 66 सेंटीमीटर क्यूब होगी। फिलहाल लैंग्वेज में अंतर्विष्ट वर्ड बोला है, तो आप उसका प्रयोग करते हो अपने लैंग्वेज के लिए। बताया ना, अंतर्विष्ट का मतलब उसके अंदर कितना समाहित हो सकता है, उसके अंदर कितना आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना, आप कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। चीनी की चाशनी यानी जो सीरा होता है ना। तो जो आपका एक गुलाब जामुन है, अगर कोई भी आप गुलाब जामुन लिए, उसका जितना भी आयतन होगा, जैसे मान लो उसका अगर आयतन 100 है, मानने के लिए केवल, अगर उसका आयतन कितना है? 100 है, तो उसके अंदर चाशनी की मात्रा कितनी होगी? 30%, यानी 100, मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर उसका आयतन है, तो उसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? चाशनी। और बाकी जो 70% बचेगा यानी 70, उसका क्या हो जाएगा? जो उसके अंदर, अरे चाशनी के अलावा, वही चाशनी को वही सीरा बोलते हैं ना, तो चाशनी के अलावा जो बचेगा पार्ट गुलाब जामुन का, वो हो जाएगा। क्या बोला कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? अब पहले हम एक गुलाब जामुन में चाशनी निकालेंगे, तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी निकालना होगा, 45 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, गुलाब जामुन किस आकार का है? बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। जैसे समझ लो कि मान लो ये आपका जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन कुछ इस प्रकार का है, ये बेलन के आकार का है, और बोला जिसके दोनों सिरे क्या है? आपका अर्धगोले आकार का। फिलहाल ऐसा गुलाब जामुन पहली बार देख रहे हैं हम, लेकिन ठीक है, देख लो। जिसके दोनों सिरे क्या है? अर्धगोलाकार है, तथा इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये जो गुलाब जामुन है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है? 5 सेंटीमीटर।
समझ में आ रहा है बात। और व्यास 2.8 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है, व्यास यानी यहां से यहां तक, ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस प्रकार कुल कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। और गुलाब जामुन का कितना % चाशनी है, 30% चाशनी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो क्या आप एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बोलो। अरे इस गुलाब जामुन कैसा है आपका, बेलन प्लस 2 अर्धगोला। तो बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोला का आयतन जोड़ दोगे तो एक गुलाब जामुन का आयतन मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको एक गुलाब जामुन का आयतन मिला, टोटल 45 गुलाब जामुन है, तो टोटल 45 गुलाब जामुन का आयतन बता लोगे, तो 45 का गुणा कर दोगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन मिल जाएगा। लेकिन उन सभी 45 में से केवल 30% तो चाशनी होगा, तो जितना 45 गुलाब जामुन का कुल आयतन आया है उस आयतन का केवल 30% निकाल लो। किसी भी चीज का कितना 30% 40% निकालना जानते हो ना, कैसे, जैसे ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई एक नंबर है x, अगर हमको इस नंबर का y% निकालना है तो आप क्या करोगे, x का माने गुणा y और परसेंटेज हटाओ बटे क्या कर दो 100। जैसे अगर आपको 500 का 20% निकालना है, क्या निकालना है 500 का 20%, तो आप क्या करोगे 500 का माने गुणा और 20 बटे 100, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0, 5 दूनी 10, 100। आपका पेपर कितने नंबर का होगा, 600 नंबर का होगा। आपको मान लो कि आप सोच रहे हो कि हमको 600 में से 70% नंबर मिलेगा, तो 600 का अगर आपको 70% निकालना है तो क्या करोगे, 600 का यानी गुणा 70% के लिए बटे 100 कर दोगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो, 0 से 0 कैंसिल, 6 सते 42 और 0 यानी 420 नंबर। तो यानी आपको कितना नंबर पाना पड़ेगा, 420 नंबर। अगर आप 420 नंबर पाओगे तो आप कितना % पाए हो, 70% नंबर पाए हो। तो किसी भी चीज का % निकालोगे नहीं निकालोगे, तो अगर आपको एक गुलाब जामुन का आयतन मिला, 45 गुणा कर दोगे तो 4500 गुलाब जामुन का आपको आयतन मिल जाएगा। और जैसे सभी 45 गुलाब जामुन का आपको आयतन पता चला, उसका 30% निकालना है, तो किसी भी का 30% निकाल सकते हो। अरे गुणे 30 बटे 100 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, चाशनी। हाँ, गुलाब जामुन का आयतन नहीं, गुलाब जामुन के अंदर जो चाशनी है उसका आयतन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना क्या करना है, तो लिखा जाए, चलो बताओ। अब इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले अर्धगोला के लिए लिखे, बोलो। अर्धगोला के लिए हमको केवल एक ही चीज चाहिए, अर्ध दिया है, पहले आप ऐसे लिख दो, दिया है, क्या दिया है, अर्ध गोला की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है, अच्छा पहले व्यास दिया है तो पहले आप व्यास लिख लो, अर्धगोले की व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो दिस इंप्लाइज दैट अर्धगोले की त्रिज्या, तो व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होगा, यानी 2.8 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो इधर ध्यान सुनना, तो त्रिज्या आपको इसका मिला, इसका भी त्रिज्या मिला। अब हमको बात करना है इस बेलनाकार पार्ट में ना, इस बेलनाकार, बेलन के लिए दो चीज चाहिए, एक तो त्रिज्या चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए। अब बताओ इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अगर आपको इस बेलन की ऊंचाई निकालनी है, इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई में से, ध्यान से देखो, अगर ये त्रिज्या 1.4 है तो आपको पता है ये भी 1.4 ही होगा, तो अगर ये भी त्रिज्या 1.4 है तो ये भी 1.4 होगा, तो पूरे लंबाई में से इधर 1.4 घटा दो, इधर 1.4 घटा दो, तो क्या आपको यही ऊंचाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यानी अगर हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, गुलाब जामुन की कुल लंबाई, गुलाब जामुन की कुल लंबाई माइनस 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। और क्यों अर्धगोले की त्रिज्या गुणे 2 की, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक अर्धगोला इधर होगा, एक अर्धगोला इधर होगा, तो इधर का भी त्रिज्या फिर इधर का भी त्रिज्या, एक ही बार में 2 गुणे बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को कुछ, चलो इस त्रिज्या को R1 बोल दे और बेलन की ऊंचाई को हम H बोल दे रहे हैं, या दोनों का त्रिज्या समान होगा तो R1 ना बोल कर आप उसको भी R बोल दो, इसके भी त्रिज्या को आप R ही बोल देना ना, बस ऊंचाई। तो बताओ बेलन की ऊंचाई, गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर माइनस 2 गुणे त्रिज्या कितना आया है 1.4, तो 5 सेंटीमीटर माइनस 14 दूना 28 यानी 2.8 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। जब आप 5 सेंटीमीटर में 2.8 घटाओगे तो 2.2 सेंटीमीटर आएगा। यानी ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.2।
यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये 2.8 क्या है, ये पूरा व्यास है। अरे यहां से लेके पूरा यहां तक ये 2.8 है, ठीक है। अब बताओ बेलन की ऊंचाई हुई, अब बेलन की त्रिज्या, बेलन की तो त्रिज्या वही होगी जो अर्धगोले की त्रिज्या है, तो आप क्या लिखोगे, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बराबर वही 1.4 सेंटीमीटर जो आपकी अर्धगोले की त्रिज्या है। एक गुलाब जामुन का पहले कुल आयतन निकालोगे, एक गुलाब जामुन का या की कुल आयतन कितनी हो जाएगी, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अरे बोलो, एक गुलाब जामुन दो अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है, तो दोनों अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, यानी 2 गुणे अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अब बताओ 2 गुणे अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। पाई के वैल्यू सवाल में नहीं दिया है तो 22/7 रख दो। आर क्यूब रेडियस कितना है 1.4, तो 1.4 का क्यूब यानी 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4 प्लस पाई के वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 1.4 आया है, 1.4 गुणे 1.4 और बेलन की ऊंचाई कितनी आई है 2.2, तो हम ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि देखो 7 दूनी 14 और यहाँ पर भी 7 दूनी 14। तो पहले आप इतना कॉपी करो फिर इसके आगे हम बात करें। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। अब बताओ कैलकुलेशन कराओ कितना आ गया, ध्यान से इधर देखते रहना। यहां पर कितना, पहली बात और 3 से तो कोई कटेगा ही नहीं ना, और इधर भी आपका कुछ करने वाला नहीं, तो कॉमन ले सकते हो, 22 कॉमन ले सकते हो क्या, तो 22 कॉमन ले लो। फिर यहां पर क्या बचेगा 4/3 गुणे 0.2 गुणे 1.4 गुणे 1.4 प्लस 22 यहां से कॉमन लियो। अच्छा 0.2 भी कॉमन ले क्या, 0.2 यहां पर भी है 0.2 यहां पर भी है, तो एक काम करो आप इसमें जो जितना कॉमन मिला उतना कॉमन लो। 22 तो कॉमन दिखा ही दिखा, 0.2 भी कॉमन दिख रहा है, उसके अलावा 1.4 भी कॉमन आ जाएगा ना, तो 1.4 क्या हुआ, अरे 0.2 को आप 0.2 लिख सकते हो ना, 0.2 का मतलब 0.2 ही होता है, ठीक है। आओ तो कितना हुआ, ध्यान से इधर देखो, अब इधर 4/3 बचा, 22 तो कॉमन ले चुके हो, 0.2 कॉमन लियो, 1.4 कॉमन लियो, भी 1.4 भी बचा है प्लस। अब यहां पर आओ 22 बाहर है, 0.2 बाहर है, 1.4 बाहर है, तो यहां पर क्या बचा है 2.2 बटे 1 करके इसका गुणा इसमें इसका ऐसे कर दे, तो 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4 गुणे, अब बताओ 1 का गुणा करोगे तो 14 चौका 4 चौक 16 से लगाए, 4 1 4 5 5.6, इसका गुणा इसमें करे इसका गुणा इसमें करे, 22 दिया 66 होगा यानी 6.6 और बटे 3, कोई दिक्कत। अच्छा गुणा भी करते हो 22 गुना 44, दशमलव बाद एक अंक लगा दो, गुणे 1.4। अब यहाँ पर कितना बचा 6 6 12 की 2 हाथ से लगाए, 6 5 11 1 12 बटे 3, 12.2 ही आया ना। अब देखो पहली बात ये भी 2 2 4 1 5, अभी ये भी 3 से कट नहीं रहा है, तो आप एक काम को आपको पूरा गुणा ही करना पड़ेगा हम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कॉमन लेने के बाद जोड़ने के बाद फिर कैंसिल हो जाता है ना। देखो कभी कई क्वेश्चन में हुआ है जोड़ने के बाद 3 आ जाता है फिर 3 आपका कैंसिल हो जाता है। तो अब करो 44 में आप 14 का गुणा करो, 4 चौक 16 86 लगाए, 4 चौक 16 17, फिर 44 के 44 6 7 4 11 4 1 5 1 6, दशमलव बाद एक अंक दशमलव बाद एक अंक यानी दशमलव बाद कितना आ जाएगा 2 अंक यानी 6.16 गुणे 12.2 बटे 3। अब पहले आप इसका गुणा कर लो फिर 3 का भाग दो, तो अगर नीचे ना कॉपी किए तो आप कॉपी कर लो, आप कॉपी कर चुके होगे। ध्यान से देखो आप गुणा करो 6.16 में कितने का गुणा करना है 12.2 का। एक काम करिए क्या, अभी आपको 45 का गुणा करना है, अरे ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालो, तो जब 45 गुणा करोगे तो 3 से कट जाएगा, तो आप 3 बटे वैसे रख लेना ना, लेकिन गुणा ये कर लो, तो गुणा करो कितना आ जाएगा 6 से 16 में 1 2 2 का गुणा करो, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगाए, 2 2 1 2 1 3 6 दूनी 12, तो 12 32 ये भी हो जाएगा, और 6 से 16 तो 2 3 2 5 6 2 8 9 10 11
2 1 3 1 4 1 5 और 6 1 7, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी कितना जाएगा दशमलव के बाद 3 अंक, यानी 75.152/3। ये क्या आया है? एक गुलाब जामुन का आयतन। क्या आया है ये? एक गुलाब जामुन का आयतन। इसी प्रकार 45 गुलाब जामुन का आयतन, इसी प्रकार 45 गुलाब जामुन का आयतन। 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? 45 को गुणा कर देंगे, यानी 75.152/3 गुणे 45। तो 45 गुणा करोगे 15, अच्छा 3 से काटना है ना, सॉरी 3 से काटना है आप, तो कितना जाएगा? 3 1 के 3 बचा 1 15, 3 25 15, या 15 3 45 आप वैसे भी जानते हो, तो ये 3 से कैंसिल हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? अब आप 15 का या तो गुणा कर दो, या तो आप अभी 30% निकालना है, इसी पे छोड़ दो, बाद में गुणा कर लेंगे ना अभी। तो कितना जाएगा? 75.152 गुणे 15। तो ये क्या आया है? 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब हमको क्या निकालना है? उस सभी 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा। चूंकि हर गुलाब जामुन का 30% चाशनी है, तो हम लिखेंगे क्या? चूंकि प्रत्येक गुलाब जामुन का 30% चाशनी है। चाशनी बोला है कि चीनी का चाशनी बोला है? 30% चीनी की चाशनी, तो आप बस चाशनी बोल दिए तो आप सीधा चाशनी लिख सकते हो ना, चाशनी है। अतः सभी 45 गुलाब जामुन, सभी 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, यही तो पूछा है ना, चाशनी की मात्रा कितनी हो जाएगी? कुल गुलाब, सभी 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आया है? 75.152 गुणे 15, और हमको इसका केवल 30% करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इतने का 30% का 30%। हाँ, अगले स्टेप में कर देते हैं ना, ठीक है। तो पहले आप अगर ये कैलकुलेशन कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। चलो तो सॉल्व करो इसे, कितना आ जाएगा? 75.152 का यानी गुणा 30%, यानी 30/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। अब देखो, जब 10 का आपको गुणा करना होगा, सॉरी यहाँ पर अभी 15 भी है ना, यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, गुणे 15 का यानी गुणा 30%, यानी 30/100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। आप पूरा गुणा भाग कर लेना, 10 का मतलब 0.1 अंक और खिसका देना, ठीक है। तो चलो गुणा भाग करो, तो 75.152 गुणे 15 तिया 45/10। तो चलो करो गुणा, 75 1 से 52, इसमें कितना गुणा करना है? 45 का, 5 दूनी 10, 5 5 25 1 26, 5 1 5 2 7, 5 5 25, 7 5 35 2 37 गुणे 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 4 1 4 2 6, 5 चौक 20 की 0 हाथ से लगा दो, 7 चौक 28 और 28 2 30 0, 6 6 12 13 14 की 4 हाथ से लगा 1, 8 6 5 11, 7 1 8 3 3, लेकिन दशमलव के बाद 2, यहाँ पर देखो 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक लगा दो, यानी कितना आ जाएगा? 3381.840, लेकिन नीचे 10 है तो दशमलव 1 अंक और खिसक जाएगा, यानी 338.180, यानी, और ये क्या? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब सेंटीमीटर क्यूब में आया है ना। तो आपका जो आंसर दिया है शायद वो 338 दिया है ना केवल, तो यानी लगभग इसके तुलना में 0.184 बहुत कम है, तो इसको लगभग नगर मान जाओगे, तो यानी लगभग कितना आ जाएगा? ये लगभग का साइन है ना, कितना आ जाएगा? 338 सेंटीमीटर क्यूब। यानी सभी 45 लाइन, एक लाइन कमेंट करना है ना आपको, क्या कि सभी 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा 338 सेंटीमीटर क्यूब होगी। बात समझ आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो आपको ये भी कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं। तो आज बस करें ना, अगला क्वेश्चन अब अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।